3 IPOs within 1 week. Isn't it crazy? Yeah, but that's true. 18 तारीख को IRFC का IPO ओपन हुआ, 20 तारीख को इंडिगो पेंट्स का IPO ओपन हुआ एंड 21 तारीख को होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का IPO ओपन हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IPO की डिटेल, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी का एक पेयर कंपैरिजन करेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं हूं शिव प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले IPO का एक ब्रीफ। IPO का टोटल साइज है 1154 करोड़, उसमें से 265 करोड़ का फ्रेश इशू है। दैट मीन्स 265 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे एंड बाकी के पैसे जाएंगे प्रमोटर या फिर इन्वेस्टर्स के पास। IPO ओपन होगा 21 जनवरी को, क्लोज होगा 25 जनवरी को, 29 जनवरी को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएंगी एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो 1 जनवरी को आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो 2 जनवरी को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे एंड 3 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी बोथ NSE एंड BSE में। प्राइस बैंड है बिटवीन 570 रुपीज टू 518 रुपीज एंड 28 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,504 रुपीज एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,88,552 रुपीज। ये एक ब्रीफ था IPO का। अब जानते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में जानने से पहले क्या आपको पता है इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर की 79% डिमांड इंडिया के सिर्फ 11 स्टेट से आती है एंड उसमें से भी सबसे ज़्यादा डिमांड आती है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका स्टेट से। इन्हीं स्टेट्स में इस कंपनी की सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, बेसिकली इट्स एन हाउसिंग सेक्टर NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये कंपनी हाउस परचेज एंड हाउस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करती है एंड इसी कैटेगरी में इनके मोर देन 92% लोन्स है। इसके अलावा ये कंपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज को फाइनेंस करती है, डेवलपर्स को फाइनेंस करती है एंड लोन अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी भी देती है। बट इस कंपनी के टोटल लोन का 92% से भी ज़्यादा या तो हाउस परचेज में दिया गया है या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन में दिया गया है। इनका एवरेज लोन टिकट साइज है 10 लाख के आसपास का। ये कंपनी मोस्टली सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल को ही टारगेट करती है। सैलरी क्लास इंडिविजुअल्स को इस कंपनी के 73% से भी ज़्यादा लोन है एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 25% लोन्स हैं। इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 49% लोन्स 10 लाख रुपए की रेंज में है एंड नॉर्मली इस सेक्टर में बोला जाता है जितना छोटा लोन साइज उतना ही NPA होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए इस कंपनी के ग्रॉस NPA 1% से भी कम है एंड नेट NPA 0.8% से भी कम है। एज ऑन सितंबर 2020 इस कंपनी की 11 स्टेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70 ब्रांचेस हैं। इस कंपनी को बिजनेस लीड्स जनरेट होती हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, डेवलपर के थ्रू, टैक्स प्रोफेशनल के थ्रू, एम्प्लॉय के थ्रू, रेफरल्स के थ्रू एटसेट्रा। ये कंपनी 2010 में कर्नाटका में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2011 में इस कंपनी के अंदर PE इन्वेस्टमेंट हुई। 2012 में इस कंपनी ने अपना ऑफिस बेस मुंबई शिफ्ट कर लिया। 2013 में अगेन इस कंपनी के अंदर PE इन्वेस्टमेंट हुई। 2014 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। 2015 में इस कंपनी के 5,000 लोन अकाउंट्स हो गए। 2016 एंड 17 में फिर से इस कंपनी के अंदर PE इन्वेस्टमेंट हुई। 2019 में इस कंपनी के नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स 30,000 क्रॉस कर गए। 2020 में भी इस कंपनी के अंदर PE इन्वेस्टमेंट हुई एंड 2020 में ही इस कंपनी को बेस्ट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी का। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। बेसिकली इट्स एन NBFC, तो ये कंपनी एक जगह से लोन लेती है, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है एंड आगे लोन बांटती रहती है। इस कंपनी ने लोन लिए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से एंड नेशनल हाउसिंग बैंक से भी। बेसिकली इस कंपनी का काम है एक जगह से लोन लेना, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना एंड दूसरी जगह लोन बांटना। इसी वजह से इस कंपनी का एसेट बेस एंड लायबिलिटी बेस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू। आप इस कंपनी के एसेट्स देखिए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड 60% की CAGR से इस कंपनी के एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखिए, 77% के CAGR से ग्रो कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट 122% के CAGR से ग्रो कर रहा है विच इज फिनोमिनल। नेटवर्थ 69% की CAGR से ग्रो कर रही है। इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड दैट टू 87% के CAGR से। इस कंपनी की फिजिकल ब्रांचेस भी 27% की CAGR से बढ़ती जा रही हैं एंड जितना छोटा लोन साइज उतना ही कम NPA, इसलिए इस कंपनी के ग्रॉस NPA 1% से भी कम है एंड नेट NPA 0.8% से भी कम है। एंड साथ ही साथ इस कंपनी के अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरी, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सब कम होता जा रहा है विच इज अ गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स इस कंपनी की काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। नाउ इस कंपनी का एक पेयर कंपैरिजन करते हैं।
इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा हाउसिंग सेक्टर में एनबीएफसीज ऑपरेट करती हैं। सारी एनबीएफसीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: लार्ज एनबीएफसीज, मीडियम एनबीएफसीज, स्मॉल एनबीएफसीज एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एनबीएफसीज। ये कंपनी स्मॉल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एनबीएफसीज की कैटेगरी में फॉल करती है। अपने डीआरएचपी में इस कंपनी ने इन कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर बताया है। हमने गुरु फाइनेंशियल्स एंड आधार हाउसिंग को इस कंपैरिजन में से हटा दिया बिकॉज ये दोनों कंपनीज इस कंपनी के कंपैरिजन में काफी बड़ी कंपनीज है। सो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 कंपनीज बचती हैं। नाउ लेट्स कंपेयर दिस कंपनी विद द रिमेनिंग 3 कॉम्पिटिटर्स। AUM क्वांटम वाइज ये कंपनी इस पोजीशन पर स्टैंड करती है, बट इस कंपनी का AUM ग्रोथ सबसे ज्यादा है। रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज नॉट दैट ग्रेट एज कंपेयर टू कंपटीशन। ऐसे ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस कंपनी का कॉम्पिटिटर के हिसाब से थोड़ा सा कम है, बट इस कंपनी की बोरिंग कॉस्ट बाकी कॉम्पिटिटर से काफी कम है, विच इज अ गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। अगेन कंपटीशन के हिसाब से इस कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी सबसे ज्यादा है। ये एक ब्रीफ कंपैरिजन था इस कंपनी का विद इट्स कॉम्पिटिटर्स। जब हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे वो काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करते थे, बट जैसे ही हमने इस कंपनी को कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर किया तो पता चला कि रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तक हमने देखा आईपीओ का एक ब्रीफ, कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का पेयर कंपैरिजन किया। नाउ बिग क्वेश्चन, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? अगेन, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है, एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नंबर 1, इस कंपनी का पीई रेशो। जिस प्राइस पर इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उस हिसाब से इस कंपनी का पीई रेशो होता है 48, जो कि बाकी कंपटीटर से ऑलमोस्ट डबल है। तो नो डाउट वैल्यूएशन इस कंपनी की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सेकेंड है, आप इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन देखिए, नेट मार्जिन देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अर्निंग पर शेयर देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मार्केट में इस कंपनी से बेटर कंपनीज अवेलेबल है। थर्ड है इस कंपनी का ओएफएस साइज, जो कि फ्रेश इशू साइज से 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोटर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर इस कंपनी से एग्जिट होना चाह रहे हो? उसके बाद आता है कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट। आपको पता है बिकॉज ऑफ कोविड अनएम्प्लॉयमेंट अपने ऑल टाइम हाई पर है। इस कंपनी के मोर देन 73% लोन्स सैलराइड इंडिविजुअल्स को हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में इस कंपनी के एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। उसके बाद अगला फैक्टर आता है गवर्नमेंट सपोर्ट टू बूस्ट अप द हाउसिंग सेक्टर डिमांड, बिकॉज इसकी वजह से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।